जय श्री श्याम, आज बना लेते हैं देखिए अथाणा मिर्ची, मारवाड़ की स्पेशल मिर्ची होती हैं। इसको लहसुनी तरीके से बनाएँगे और बहुत अच्छा टेस्टी अचार बनता है। इस तरह से बनाकर ज़रूर खा सकते हैं आप लोग और इसको महीने 2 महीने स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से बनाएँगे। तो सबसे पहले मैंने कुछ मसाले लिए हैं जैसे कि सौंफ है, राई है, धनिया है और सरसों है और दाना मेथी है और जीरा है। जीरा और दाना मेथी थोड़ा कम-कम है, बाकी इन सब मसालों को हम थोड़ा-थोड़ा सा भून लेंगे, जिस तरह से इनका कच्चापन निकल जाए और अचार थोड़े लंबे समय तक चले। क्योंकि ये अचार जल्दी ही ख़त्म करने लायक हो जाता है क्योंकि फटाफट से बनता है और तुरंत ही खा लेते हैं इसको, तो इसलिए साल भर का स्टोर तो हो ही नहीं सकता। ये जितनी जल्दी बनता है उतनी जल्दी ही ख़त्म हो जाता है अचार। तो देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा-थोड़ा भून लिया था इसको और फिर इसमें डाल दिया थोड़ी-सी काली मिर्ची क्योंकि ये मिर्चियाँ बहुत फीकी होती हैं, इनमें तीखापन बिल्कुल नहीं होता तो इसलिए मैंने थोड़ी-सी काली मिर्ची के दाने भी डाले हैं। इनको भी साथ में भून लेंगे और भूनने के बाद में देखिए इस तरह से हल्का-हल्का चटकने लगा है, तो अब इनको निकाल लेते हैं अलग से प्लेट में। फिर इस सारे मसाले को ठंडा करने के लिए रख देते हैं और फिर इसी फ्राई पैन में मैंने सरसों का तेल लिया है और ये है ना सरसों के तेल में ही स्वाद बनता है अचार, मारवाड़ का स्पेशल अचार है। तो यहाँ पर हम इसको लहसुनी टच देंगे क्योंकि मारवाड़ में लहसुन का अचार इस तरह से नहीं बनाया जाता, तो मैं अलग से ही बना के दिखा रही हूँ आपको। तो सिलबट्टे पे मैंने 1 गाँठ लहसुन की ले ली थी तो इस तरह से इसको दरदरा ही पीसा है मैंने और इसमें जो ठंडे हो गए थे थोड़े-थोड़े मसाले, वो डाल-डाल के मैं पीसना शुरू कर रही हूँ अब। तो जिस तरह से भई ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसको, मिक्सी में भी कर सकती थी लेकिन मेरे पास सिलबट्टा ही था, तो आज मैंने सिलबट्टे पे ही पीसा है सारा मसाला। तो इस तरह से दरदरा ही करना था क्योंकि मिक्सी में थोड़ा-सा ना ज़्यादा बारीक हो जाता है। तो इस तरह से मैंने सारा मशाले मसाले को इकट्ठा ही करके पीस के रख लिया और यहाँ लिए हैं देखिए जी मिर्चें, ये है ना बहुत ही देखने लायक चीज़ है कि इस तरह से ही मिर्ची होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी भी नहीं हो, ज़्यादा पतली भी ना हो, क्योंकि अथाणा मिर्ची इन्हीं को ही बोला जाता है और देखिए मेरी मिर्चियों में बीज कम थे, तो इसलिए मैंने मिर्ची के बीज नहीं निकाले, अगर आपकी मिर्ची में ज़्यादा बीज हो तो निकाल भी सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं सारे में चीरा लगा लूँगी मिर्चियों में, क्योंकि हमें इसमें मसाला भरावन करना है ना इसलिए। तो अब ये सारे कटोरी में जो मैंने मसाले पीस के रखे थे, वो दरदरे से तो इनको सबको निकाल लेते हैं यहाँ पर और अब यहाँ पर डाल देते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि हमको डालना है इसमें नमक, नमक पहले डालते हैं हम सेंधा, तो सेंधे नमक से अलग ही स्वाद आ जाता है, काला और सेंधा नमक ज़रूर डालें, कोई-सा भी अचार हो, तो इन दोनों से ज़्यादा टेस्ट बनता है, तो इसके बाद मैंने डाल दिया है काला नमक और फिर डाल देते हैं इसमें सफ़ेद नमक। तो इस तरह से आप नमक डाल लीजिए और जितनी मिर्च हैं उसके स्वाद के अनुसार ही डालना, ज़्यादा मत डालना, जैसे कि मैं डाल रही हूँ तो उतने हिसाब से डालें और फिर डाल देते हैं इसमें थोड़ी-सी हींग, क्योंकि हींग से है ना अच्छा स्वाद आ जाता है, इसमें खुशबू आ जाती है। फिर यहाँ पर मैंने लिया है एक नींबू, नींबू को काट लेते हैं जी और नींबू के बीज ना आए इसमें मसाले में, इसलिए मैं हाथों में छान लेती हूँ इसको। तो इस तरह से एक नींबू का रस ले लेंगे क्योंकि थोड़ा मसाला गीला ही करना पड़ेगा ना हमको भरने के लिए, क्योंकि सूखा-सूखा होगा तो मसाला अपनी मिर्चों से बाहर आ जाएगा और एकदम में ही सरसों का तेल नहीं डालेंगे, जो मैंने पका के रखा था ना, वो थोड़ा ठंडा हो गया था, तो उसी में से मैं थोड़ा-सा ही इसमें तेल डाल रही हूँ मसाले में। तो इस तरह से धीरे-धीरे करके मिक्स करेंगे जितना अपन को लगे कि हाँ, भई अब भरने लायक हो गया है। तो यहाँ पर देखिए सारा मसाले को मैं ऐसे लेके और थोड़ा-थोड़ा करके इन मिर्चों को अच्छे से दबा-दबा के भर रही हूँ और इस तरह से अपनी मिर्चियाँ भरी रहेंगी, कभी खराब भी नहीं होंगी और ना ही इनमें से मसाला निकलेगा। मैं आपको बाद में भी दिखाऊँगी मिर्चों का मसाला, निकला नहीं होगा क्योंकि अभी बरसात हो रही है तो इस वज़ह से मैंने इसको अच्छे से धो के सुखा लिया था, इसमें से पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बस ये ध्यान रखना आपने मिर्चों में। तो अपनी सारी मिर्चें भर गई थी, तो अब देखिए इस तरह से मैंने सारी मिर्चों को भर के और एक डब्बा लिया है मैंने, ये प्लास्टिक का ही डब्बा है, तो आप चाहे तो काँच के उसमें मृतबान में रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम पे यही था, तो मैंने इनको सारों को इसी मिर्चों को इनमें डाल दिया था, क्योंकि धूल-मट्टी भी लगती है और बरसात का मौसम है, कोई पानी-वानी की छींटे लग जाए और देखिए अपना डब्बा फुल हो चुका था और ये जैसे गलने लगेगा ना तो काफ़ी कम हो जाएगा। तो अब इस टाइम पे डाल देते हैं जो गरम करके ठंडा करा था ना सरसों का तेल, तो अब ये भी डाल देते हैं सारा तेल। चाहे तो आप और तेल भी डाल सकते हैं, इसको डुबा रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए चलाना और ज़्यादा अचार डालना है, मैंने तो सिर्फ़ इतना सा ही बनाया है,
क्योंकि ये तुरंत खाने लायक ही बना रही हूँ। और अब देखिए, यहाँ पर मैंने ये मिर्चें निकाल के दिखाई है आपको, ये 2 से 3 दिन डब्बे में गली रही थी और यहाँ 2 से 3 नींबू ही मैंने डाले हैं उनके रस निकाल के, और देखिए कितनी सही लग रही है और अभी तक इनका मसाला नहीं निकला है बाहर। तो इस तरह से ज़रूर बना के खाइए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर